राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। और मेरी तबीयत का तो आप लोगों को पता ही है, कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने अपनी तबीयत को थोड़ा सीरियसली लिया था। मैं आपको बताऊं, इससे पहले ही ना मुझे मेरी तबीयत कुछ अच्छी फील नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसे हल्के में ले लिया। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ऐसे तो चलता ही रहता है, ठीक हो जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। तो ना मैंने डॉक्टर को दिखाया और ना ही मैंने अपना कुछ ध्यान दिया, ना केयर की। तो यही बस गलती हो गई मुझसे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब भी आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत होना शुरू हो तो शुरू में ही जो है आप ध्यान दें और उसके लिए कदम उठाएं। तो मेरे से यही दिक्कत प्रॉब्लम हो गई कि जो है मैंने ध्यान नहीं दिया और इसीलिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और जो है ये जो है मैं बच्चों के लिए सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का वीडियो है ये। तो क्यूटी ने वीडियो शूट किया था, तो सुबह इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही थी। तो फिर मैंने ना खाना बनाने का मन ही नहीं था, तो फिर मैंने बच्चों के लिए चावल बना दिए, क्योंकि सब्जी भी घर में थी नहीं, तो ऑफिस खाना बनाने में टाइम भी लगता। और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कोई भी काम करने की, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। बस ऐसा मेरे को ऐसा ना कहते हैं ना, नशा टाइप में जो हो जाता है, बस ऐसी नींद, बस ऐसा लग रहा था सोती रहूँ, मैं सोती रहूँ। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, बच्चों को भी देखने वाला घर में कोई नहीं है और घर के काम भी पड़े होते हैं, तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। और औरत की तो वैसे भी ना कहते हैं जिंदगी में यही लिखा होता है अपने काम खुद ही देखने पड़ते हैं, कोई नहीं देखता है। तो फिर मुझे मजबूरी में उठना पड़ा और काम करने पड़े। कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने कल धो दिए थे। गुड़िया के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो मुझे डेली के डेली टाइम टू टाइम धोने पड़ते हैं। तो मैंने गुड़िया के कपड़े धोए थे, तो वो सूख गए, तो मैं उनकी तह बना के जो है रख रही हूँ। गुड़िया को बहुत शौक लग गया है, साथ में जो है ना फोल्ड करवाती है कपड़े, बर्तन धोती हूँ तो बर्तन धोने लग जाती है साथ में। तो ऐसे ही करते, कभी कभी झाड़ू निकाल लाएगी, मैं बाबू झाड़ू मत लगाओ, क्योंकि झाड़ू की जो सींग है ना, जो उनको निकाल के फिर बिखेर देती है, तो मेरा काम बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है मेरा आज का रूटीन ऐसा ही रहा, गड़बड़। मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो फिर उसके बाद फिर जो है ना गर्मी फील होने लगी बहुत। और आजकल तो वैसे भी मौसम ऐसा हो रहा है, बड़ा अजीब सा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मौसम का। और मौसम की वजह से ज़्यादातर तबीयत खराब हो रही है लोगों की। आप डॉक्टरों के पास जाओ तो देखो इतने सारे मतलब पेशेंट आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ये गुड़िया कच्चे चावल ले आई थी मुझसे, मैं बना रही थी ना तभी चावल ले आई थी, मम्मा मुझे खाने। तो मैंने इसको थोड़े से चावल दे दिए, जिद करती है, मानती नहीं है। भाई पेट में दर्द हो जाएगा बाबू, मान जाओ, तो नहीं मानी। थोड़े से ले आई, तो फिर जने आधे खाए और आधे से ने फैला दिए यहाँ पे। तो मैंने ये सारे इकट्ठे कर लिए हैं चावल। इकट्ठे करने के बाद में मैं यहाँ पे ये विंडो से इधर डाल दूंगी। यहाँ पे ना चिड़िया आती है, तो चिड़िया खा लेंगी उनको, तो ये ठीक रहेगा। बंदर भी बहुत आते हैं, लेकिन बंदरों को नहीं, तो वो चिड़िया विड़िया आती है ना, तो उनके लिए मैं डाल देती हूँ। बंदर तो बहुत परेशान करते हैं, एक बार आप खिला दो ना तो जबरदस्ती घर में घुसते हैं। और बहुत कहते हैं ना, बहुत बंदर बहुत आतंकी होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना गैस बंद हो गई थी अचानक से, मुझे पता नहीं चला। फिर और जैसे मुझे पता चला ना कि गैस बंद हो गई, तो मेरे एकदम धक्क से हो गई मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया हो। और बहुत इस टाइम तो मैं बता ही नहीं सकती कितना प्रॉब्लम का टाइम चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ना सोच सोच के चल रही हूँ कि सिलेंडर इस टाइम ना ख़त्म हो, ना ख़त्म हो। तो जो है फाइनली मैंने देखा, चेक किया, तो वो पता नहीं कैसे हवा हवा के झोंके से बंद हो गई थी गैस। तो ख़त्म नहीं हुई है, जो गैस सिलेंडर जो है ख़त्म नहीं हुआ है। और ये मैंने गुड़िया के लिए चावल कर दिया, गुड़िया भूखी है। और खाना बहुत लेट बना है क्योंकि तबीयत ख़राब होने वजह से। ये प्याज है, मैंने अलग से जो है ना तल के निकाली थी। क्यूटी को बहुत पसंद है ये प्याज, तो क्यूटी मुझसे कह रहा था मम्मा मेरे लिए थोड़ी सी प्याज छोड़ देना। मैं कि ठीक है चलो छोड़ दूंगी। ये फ्राई करके प्याज मैंने रखी थी, तो ऊपर से मैंने डाल दिया। ऊपर से प्याज ऐसे फ्राई करके डालो ना तो टेस्टी लगती है। और वरना अगर साथ के साथ पका दो तो वो उसमें पानी भर जाता है ना, तो फिर कच कच अजीब सा ही टेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ज़्यादा टेस्टी लगती है, भुनी हुई प्याज का टेस्ट आता है। तो मैंने गुड़िया के लिए चावल कर दिया। ये मानती नहीं है, मैं गैस के पास होती ना तो मेरे पास गैस के पास ही आ जाती है। चूल्हा गर्म होता है, खाना बन रहा होता है, मुझे बहुत डर लगता है गुड़िया का। एक बार इसका ऐसे ही हाथ जल गया था, मैं पराठा सेक रही थी, इसने ये मानी नहीं, इसके हाथ में वो सीख लग रही थी, इसने ना उसमें पराठे में चुबो दी। तो मैंने जब तक ये मैंने पराठा उतार रही थी, फूला हुआ पराठा था, मैं उतार रही थी, तब तक इसका हाथ ना उस पर तवे पे रख गया, गरम तवे पे। इसकी पूरी हथेली जल गई, ऐसा फलक पड़ गया उस पर आलू के बराबर। बहुत परेशान रही थी मेरी बच्ची, बहुत ज़्यादा। तो तब से मैं ना बहुत ध्यान रखती हूँ कि गुड़िया जो है मेरे पास चूल्हे के पास ना आए, लेकिन फिर भी ये आ जाती है। लेकिन फिर मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है गुड़िया वैसे। तो ये मैं क्यूटी के लिए चावल कर दूंगा। उसने प्याज छुड़वा ली थी, मम्मा मेरे लिए ऐसी प्याज छोड़ देना, तो मैंने ऐसी प्याज छोड़ दी। कह रहा मम्मा मिक्स मत करना, तो मैंने मिक्स नहीं किया इसके लिए। तो मैंने ये दे दिया, क्यूटी को दे दिए हैं चावल। बच्चे बहुत भूखे हैं।
अभी ना 11:30 बज रहे हैं, तो 11:30 बजे मैंने खाना बना के बच्चों को दिया। नाश्ता भी नहीं करवा पाई थी बच्चों को, क्योंकि मुझे खुद ही होश नहीं रह रहा था। तो मैंने गुड़िया को चावल दे दिए प्लेट में, देखो आधे खाए इसने, आधे फैला लिए, ऐसे ही करते हैं। इसीलिए ना मुझे इनके साथ बैठना पड़ता है। जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं ना, तो मैं बैठती हूँ बच्चों के साथ में, या तो खुद खिलाती हूँ या फिर मैं ध्यान रखती हूँ। गुड़िया ज़बरदस्ती करती है मैं अपने हाथ से खाऊंगी मम्मा, वो मानती नहीं है। तो इसने थोड़े से चावल ख़राब कर दिए, तो मैंने उठा के रख दिए वो प्लेट कूलर के साइड में। और यहाँ पे इसने पानी फैला दिया साथ में ही, तो मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा दिया था। और उसके बाद फिर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बर्दाश्त से बाहर था। तो फिर उसके बाद मुझे क्लिनिक आना ही पड़ा दवा लेने। कहते ना, जब तक बर्दाश्त होती है कोई चीज़ तब तक बर्दाश्त करता है ये इंसान। और औरत की तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो ना सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करती है, सहन करती है हर चीज़ को। जब पानी सर से ऊपर जाता है तब वो है जो कोई कदम उठाती, तब अपने लिए कुछ सोचती है। सबसे बड़ी बात यह है कि औरत सबके लिए सोचती है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती। तो यहाँ पे मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, तो फिर मैं आ गई। उनकी अब बनेगी नहीं बात, हॉस्पिटल मुझे जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं आ गई थी हॉस्पिटल। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत देर में नंबर आएगा और बहुत टाइम लगता है। ये डॉक्टर है ना, ये शाम के टाइम ही बैठते हैं, दिन में नहीं बैठते। ये बैठते हैं 6 बजे के समथिंग, 6 बजे से 9 साढ़े 9 तक बैठते हैं। जितने पेशेंट होते हैं फिर सारे पेशेंट को देख कर ही जाते हैं। फिर मैंने दवा ली, उसके बाद में जो है उन्होंने कुछ बाहर की दवा लिख दी थी, कुछ दवा अपने पास से दी थी और कुछ दवा मेडिकल स्टोर के लिए लिख दी थी। तो मैंने जो है पर्चा लिया और फिर मैं चल दिया। गुड़िया है ना, अब गोद मांग रही थी बार बार, मम्मा गोद में ले लो। मैं थोड़ी देर पैदल चलाती फिर गोद में ले लेती, थोड़ी देर पैदल चलाती फिर गोद में ले लेती। लेकिन आज ये बहुत परेशान कर रही थी, बार बार गोद के लिए बोल रही थी। आप लोग देख रहे हो ना, बहुत सुनसान हो गया, पूरी गलियां सुनसान हो गई। यहाँ थोड़ी सी अंदर मार्केट में आई तो यहाँ थोड़े बहुत जो है दुकानें खुली हुई हैं, चहल पहल है। लेकिन जब मैं अंदर मार्केट में गई तो जाके देखा मैंने, सारा मार्केट बंद हो चुका था, आप लोग देख भी पा रहे हो। तो मुझे दवा नहीं मिल पाई, मैं लौट आई ऐसे ही। तो अब मैं कल जाऊँगी दवा लेने। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ये वीडियो यहीं तक ही। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।